जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। भारत और रशिया के रिलेशंस के बारे में काफी बारी मैंने बात करी है कि किस तरह ये रिलेशंस बहुत ही अच्छी तरह से आगे जा रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस एज वेल एज ट्रेड रिलेशंस हैं, दिस आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। एक बहुत ही मोटा अपडेट आया है कि भाई रशिया ने भारत को चूज करा है ओवर चाइना फॉर इट्स नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। और ये आइस ब्रेकर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है, ये इनके नॉर्दर्न सी रूट का एक जो डेवलपमेंटल प्लान है उसके अगेंस्ट, उसके अंडर आता है। इस नॉर्दर्न सी रूट डेवलपमेंटल प्लान के चक्कर में इन रशिया ने एक कमिटमेंट करी है कि 2030 तक ये लोग इस नॉर्दर्न सी रूट से 150 मिलियन टन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल वहां से सप्लाई करेंगे दुनिया को। उनके जितने भी लोग खरीदते हैं उस वहां से सप्लाई करेंगे। ये चीज तो हमको पता ही है कि साहब, जिस तरह से रशिया से भारत तेल ले रहा है और कोल ले रहा है और भी सारी चीजें ले रहा है, रशिया हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड एनर्जी रिलेटेड थिंग्स इन द वर्ल्ड टुडे। क्योंकि भारत का तो इतना ज्यादा ही है और उसी तेल को आप साफ सूफ करके फिर यूरोप को बेच देते हो। तो यूरोप को अगर देखें, भारत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू यूरोप, और ये सारा है रशियन तेल। ये जो प्रोजेक्ट है इनका नॉर्दर्न सी रूट का प्रोजेक्ट, ये टोटल 6-7 हजार करोड़ का है और ये एक रशिया की स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर कंपनी है जिसका नाम है रोस्टॉम। वो ये चीज आगे लेके जा रही है और वो काफी टाइम से फेवरेबल और केपेबल यार्ड्स, ये चीज उनकी तरफ से एक फ्रेज आया है, वो ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर उनको भारत का जो एक सेटअप है वो उनको पसंद आया है एंड दे आर नाउ वांटिंग टू गो अहेड। यहाँ तक कि पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर एक फिजिबिलिटी टीम आई थी जो इस जगह को पूरी तरह से चेक वेक करके पूरा सब कुछ करके आगे जा चुके हैं। टोटल इनका जो डेवलपमेंटल प्लान मैंने आपको बताया नॉर्दर्न सी रूट का, उसके अंदर 50 आइस ब्रेकर्स बनेंगे जिसके अंदर धीरे धीरे करके दे वांट टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शंस। अभी इस टाइम पे 4 का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एंड रशियंस आर नाउ सेइंग कि आप 4 बनाइए, उसके बाद दिस दिस विल बी अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दैट यू विल बी बिल्डिंग शिप्स फॉर अस। वैसे भी देखिए, इतना सारा जो रुपी फंसा हुआ था भारत के अंदर, उसके उसको इन्वेस्ट करने के लिए 4-5 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने शिप्स के ऑर्डर पहले भी दिए हुए हैं, जो कार्गो शिप्स हैं। करीब करीब 27 से 30 शिप्स, कार्गो शिप्स आप रशियंस के लिए बना रहे हो, विच इंक्लूड ऑयल टैंकर्स एंड अदर अदर कार्गो शिप्स इज वेल। तो ये अभी काम चल ही रहा है कि ये एक और अभी कॉन्ट्रैक्ट भारत के हाथ में आएगा जब 4 नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप्स आप बनाओगे। रशिया और भारत इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो एनर्जी सोर्सेज हैं जो भारत को चाहिए, उसका एक सिस्टमैटिक सप्लाई चेन बनाया जाए जो नॉर्दर्न सी रूट से सीधा आए और भारत के पोर्ट्स के अंदर फटाफट पहुंच जाए। आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर तो है ही है, अभी इसको ऊपर टुवर्ड्स द पोर्ट ऑफ मुर्मांस्क एंड अदर पोर्ट्स इन द नॉर्थ, उसके साथ भी कनेक्शन करने की पूरी पूरी बात चल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बोलूं, देखिए आपके ट्रेड रूट्स आईएनएसटीसी भी है, आईमेक भी है, ये चीजें आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है गहरे राज्य के जितने भी ये चाल चलन होते हैं उसके चक्कर में ये चीज डिस्टेबलाइजेशन रीजन के अंदर जो वेस्ट एशिया के अंदर आपको दिखती है, ये थोड़ी डिले ऑब्वियसली होगी। अब भारत यार हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगा नहीं और रशिया भी नहीं बैठेगा, बिकॉज उसको भी अपनी चीजें बेचनी है, हमको खरीदनी है। तो आप ऑब्वियसली एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी रूट ढूंढेंगे। इसके बारे में मैंने आपको मिडिल ईस्ट के बारे में भी बताया था कि अभी सऊदी अरेबिया और ओमान के बीच में बात चल रही है कि किस तरह सऊदी, दुबई, इन चीजों का ऑयल ओमान के अल दुकम पोर्ट जो भारत के पास है उस तरफ लाया जाए और जो भी उनको एक्सपोर्ट्स करने हैं भारत की तरफ वो वहां से करी जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लोग अपना एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करेंगे। एंड जब सी रूट्स के ऊपर थ्रेट आएगा तो जो लैंड रूट की एक कैपेबिलिटी है, जो एक वैल्यू है, वो बाहर जरूर निकलेगी। लेकिन ईस्ट में सी रूट्स ऑब्वियसली आर मच सेफर देन व्हाट दे आर इन द वेस्ट। यहाँ पे ये हूथीज पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स हैं और ये वॉर किस तरफ जा रही है, इसके बारे में हमको ऑब्वियसली कहीं आइडिया कम ही है। सो मैंने जैसे बताया, रोस्टॉम की तरफ से 4 नॉन न्यूक्लियर शिप्स बनेंगे भारत के अंदर और भारत ने भी प्रपोजल दिया है कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे और हमारे अपने शिपयार्ड्स के अंदर। तो ये अभी नेगोशिएशन चल रही है एंड वेरी सून दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइंड एंड वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड। इनकी एक पूरी डेलीगेशन आई थी, इंडियन बिजनेस डेलीगेशन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर व्लादिवोस्टॉक में। हमारी भी डेलीगेशन गई, काफी इसके अंदर डिस्कशंस हुए थे और ये डिस्कशंस हुए थे मोदी साहब के जुलाई 2024 में, जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से जपियां मार रहे थे। उस टाइम पे ये डिस्कशंस उन्होंने करी थी। जोक्स अपार्ट, दिस इज व्हाट वाज डन। अब देखिए, दो लीडर्स के अंदर जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी एडमायरेबल एज फार एज आवर लीडरशिप इज कंसर्न टुडे। दोनों तरफ से बोला कि साहब ये जो शिप्स हैं, ये भारत का जो एक नजरिया है आर्कटिक के अंदर काम करने का, उसका उसको फ्रक्टिफाई करेगा
और आगे जाके जो जिस तरह से भारत और रशिया की ट्रेड बढ़नी है, उसको भी फ्रक्टिफाई ज़रूर करेगा। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगा। आरडीआईएफ एक फंड बनाया गया है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, और इंडिया का एक एनसो ग्रुप है। ये दोनों जॉइंट पार्टनरशिप के अंदर 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर मेकिंग ऑफ दिस शिप एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। ये जो आर्कटिक सी रूट है, इसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं, और ये जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ था। चाइना रशिया ने एक लॉन्च करा था, एंड भारत के ऑब्वियसली इसके अंदर काफी टाइम से इंटरेस्ट है, एंड रशिया डज नॉट वांट टू वर्क अलोन विद द चाइनीज, क्योंकि देखिए एक वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो नहीं है। तो चाइना भी कोशिश कर रहा है वहां पर, बट एट द एंड ऑफ इट नाउ यू कैन सी द रियलिटी किस तरह से रशिया ने इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस कॉन्ट्रैक्ट टू चाइना दे हैव एक्चुअली बैंक्ड ऑन भारत, बिकॉज एक डिपेंडेबल पार्टनर है। आपकी अपनी इंटरेस्ट को वो छेड़ेगा नहीं, तो काफी चीजें रशिया को अभी समझ में आता है कि देयर इज अ मेजर ट्रस्ट इशू बिटवीन रशिया एंड चाइना, और ऐसी ऐसी चीजें जब होती हैं तो आपको दिखता है कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। एज़ फार एज़ डिफेंस इज़ कंसर्न्ड, आपको ये चीज़ दिखेगी कि भई अभी मलेशिया के जो सुखोई 30s हैं, उसके अपग्रेड कराने थे, तो वो रशिया के पास नहीं गए। वो आज भारत के पास आए हैं, उन्होंने बोला कि साहब ये है, ये एवियोनिक्स हमको चाहिए, आप ज़रा बताओ यार, आपके पास ये सिस्टम्स हैं, लगा दीजिए। धीरे-धीरे करके यू विल आल्सो फाइंड कि S-400 के स्पेयर्स और जो भी और इक्विपमेंट है, उसके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ जो भी चीज़ें चाहिए, वो भारत के अंदर एक इंडस्ट्री ऑलरेडी सेटअप हो रही है, और रशियंस ने पूरी तरह से अपने लाइसेंसेस और लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए आपको कैपेबिलिटी दी है। यहाँ तक कि भारतीय डिफेंस फोर्सेस उस S-400 के सिस्टम को लेके अपने आप एक इंडिजिनस प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहती है, जो रशियन 550 सिस्टम के करीब में रहेगा। सो उसका भी ऑलरेडी काफ़ी कुछ काम चल रहा है, आई बिलीव नेक्स्ट ईयर तक उसके भी ट्रायल्स शुरू हो जाएँगे। सो देयर इज़ अ लॉट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जो चीज़ें चल रही हैं, एंड यहाँ पर भारत भी रशिया को फोर्स कर रहा है कि भई हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी आप अपने मार्केट में एंट्री दीजिए। काफ़ी हद तक धीरे-धीरे करके वो शुरू हो चुका है, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी गोइंग फॉरवर्ड। जब ये चीज़ होती है, तो गहरे राज्य के पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है, और गहरे राज्य के पेट में जब दर्द होती है, तो उसका एक ही चक्कर होता है। ब्लूमबर्ग के अंदर एक आर्टिकल आता है जो बोलता है कि भई भारत अभी रशिया का नंबर 2 सप्लायर है ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी। नाउ इन लोगों को लगता है कि ये आर्टिकल लिख के ये भारत के ऊपर प्रेशर डाल देंगे। भारत तो भाई खुले में बोल रहा है। मई के महीने में रशिया ने हमारे से $8 बिलियन की चीजें ली हैं। सम ऑफ देम कैन बी यूज्ड एज़ डुअल मिलिट्री यूज़। तो ये चीज़ तो भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है, तो इसके अंदर ब्लूमबर्ग को जो झटके पीरियोडिकली आते हैं, और जो गहरे राज्य को थोड़ी-सी लूज़ मोशन हो जाती है ये चीज़ें सुन के, ये मेरे को इतना समझ में नहीं आता है। तो देखिए, अब इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, तो ये पढ़ के बड़े चाइनीज़ रिएक्शन बड़ी ज़बरदस्त आई है कि भैया ओहो! अब देखो भारत चाइना एक खराब नहीं है, भारत भी ऐसे उल्टे काम कर रहा है रशिया के साथ। देखो अब देखते हैं वेस्ट क्या करेगा, ये वो दिस दैट, ऑल दैट चीज़ों उस तरह का एक नैरेटिव चाइना से ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है, बिकॉज़ चाइनीज़ को भी ये पता है कि यार ये कि मेरा तो जितना होल्ड था उस रीजन के और उस सेटअप के अंदर, वो होल्ड जा रहा है। ब्रिक्स समिट में भी देखिए भारत ने जो चीजें बोली हैं, रशिया इज मोर और लेस एग्रीड टू इट। चाइना काफी टाइम से प्रेशर कर रहा था कि पाकिस्तान को इसके अंदर ले आ जाए। भारत ने बोला सॉरी बॉस, दैट इज नॉट हैपनिंग, और ये चीज आप सुनेंगे कि रशियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में खड़े होकर बोला कि हम भी चाहेंगे पाकिस्तान को आना चाहिए ब्रिक्स के अंदर, लेकिन क्या है ना, ब्रिक्स एक कंसेंसस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, और सबके कंसेंसस के बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज पाकिस्तान के अंदर खड़े खड़े होकर उन्होंने बोली। भारत और रशिया के रिलेशंस एक और एंगल में आगे जाएंगे, जो प्रोबेबली मैं एक सेपरेट शो में आपके साथ कवर करूंगा, विच विल बी द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का जो कनेक्ट बना है आपका चाबहार अफगानिस्तान के थ्रू, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन भारत एंड रशिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह की कोऑपरेशन अभी आपको अगले 1 डेढ़ साल के अंदर बढ़ती हुई दिखेगी। देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग बिटवीन भारत एंड रशिया, और इसके ऊपर हमको ट्रैक रखना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ फाइटर्स शाइटर्स की भी बात चल रही है, देखते हैं कैसे जाती है ये स्टोरी आगे। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑफ कोर्स यस, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के। 3:15 बजे हम मिलेंगे मेजर जनरल प्रदीप सिंह से। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।